नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पन्नाराम चौधरी, ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर और सरोकारा क्लासेस बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत खुशी होती होगी आज आपको। रीट एक्सपीरियंस जो भी है, एस्पिरेंट सारे विद्यार्थी उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। 27-28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम जो बोर्ड है उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है। आज जो विशेष चर्चा मैं जो करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी इस संदर्भ में कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में आपका सबसे पहला जो काम है वो है इस एडमिट कार्ड के जो ऊपर निर्देश दे रखे हैं उन निर्देशों को जरूर पढ़ें। क्योंकि जब हम एग्जामिनर के रूप में जब ड्यूटी करने जाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को वहाँ गेट के बाहर रोते बिलखते देखते हैं। उसका कारण हम नहीं, बोर्ड नहीं, बल्कि आप खुद होते हो। आप इसलिए होते हो कि आप इस निर्देशों को ध्यान से पढ़ते नहीं और अपनी पुरानी पद्धति उसके अनुसार चले आते हैं, जबकि बोर्ड इसमें हर साल हर एग्ज़ाम से पहले कुछ न कुछ नवीन निर्देश डालता है, नवाचार करता है। तो हम सब, आप सभी इस प्रशासन के जो ढांचा है इसका हिस्सा होने के कारण और अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि इन निर्देशों की पालना करें। तो एक बार इन निर्देशों को आप पूर्णतः पढ़ लें। कौन सी ड्रेस कोड लागू की गई है, क्या चीज़ आपको साथ में लेके जानी है, कौन सा भाग के ऊपर प्रश्नों के बारे में क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ों पर आपको एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। इसमें ज़्यादा समय खर्च नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उन विद्यार्थियों के लिए जो अंतिम समय में, जो तैयारी के अंतिम दौर में है, रीट को प्रहार करके एक युद्ध के मैदान समय मान के बैठे हैं और इसको निकलने के लिए जुझारू बन रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 3-4 बातें मैं आज के विषय पर करूंगा। हालांकि कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि 5 दिन लास्ट है उसके अंदर क्या करें। आज का जो विषय है वो ये है कि अपने किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है इस 5-6 दिन के टाइम पीरियड में। सबसे पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा के अंदर आपको एक ध्यान रखना है, आप सिर्फ एक परीक्षा देने जा रहे हैं, जिंदगी दांव पर लगाने नहीं जा रहे हैं। ये बात जरूर ध्यान रखें। सिर्फ एक परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा को परीक्षा ही समझें, उसको जीवन का सवाल, जिंदगी का सवाल न बनाएं। नंबर 1। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय, अब जो वर्तमान का जो 5-6-7 दिन का जो समय है, ये हम कितनी भी बातें कहें लेकिन एक विद्यार्थी के लिए बहुत स्ट्रेस भरा, दबाव भरा, प्रेशरदायक समय होता है। विशेष मेरा निवेदन आपसे है कि अब इस समय आप अकेले में ना रहें, कोई न कोई दोस्त, भाई बहन, परिवार के साथ में बैठें। तैयारी करते समय वहाँ साथ में रहें। अपना रूम अलग ले सकते हैं, वहाँ पर अलग रूम में आप स्टडी करें। 2-3 घंटे पढ़ने के बाद में फिर किसी व्यक्ति के साथ घुले मिलें, 2 मिनट 10 मिनट आप बातचीत करें, उसके बाद वापस चले जाएं। क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं तो अकेले होते हैं तो अपने अकेले दिमाग के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चिंतन करने वाले विषय आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं और विचार अपने को प्रभावित करते रहते हैं। और अब आप यदि प्रभावित हुए ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अकेले में ना रहें, किसी न किसी को साथ में जरूर रखें, क्योंकि अकेले में दबाव आ जाता है और एग्जाम से पहले दबाव आना ये अपने आप में आपकी तैयारी को आधा कर देता है। एक। दूसरा, कई विद्यार्थियों में देखता हूँ बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं और भाग्य पर सब चीज़ें छोड़ देते हैं। आशावादी नहीं बनना है अब कि आपको मेहनत का आदमी बनना है। आशावादी चीज़ें बाद की होती है। आशावादी तब बनो कि भगवान ने अपना साथ दिया, कि अपने को पढ़ने के लिए मौका दिया, ये आशावादी हो सकता है। लेकिन अब पढ़ने के बाद में वहाँ बबल्स भरने जाओगे, गोले भरने जाओगे, आंसर देने जाओगे, उस समय भगवान आपका भला करे जरूरी नहीं है। उस समय आपका भला सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड, आपकी मेहनत, आपकी रणनीति वही कर सकता है, आपका सिलेबस कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा आशावादी ना बने। हाँ, आशा आपकी आस्था का केंद्र हो सकती है, आप आस्था के रूप में उसको रख सकते हो, लेकिन एग्जाम को सिर्फ आशावादी के भगवान भरोसे, भगवान करेगा सब अच्छा होगा, ये बात बिल्कुल भी मत करें ऐसा। तो फिर करना क्या है, आपको एक ही बात करनी है कि मैंने इस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत शानदार तैयारी की, बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ा। अब मैं मेरा जो भी मैंने जो पढ़ा है उसका मूल्यांकन करने के लिए जा रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, कितना आंसर मुझे आ रहा है, कितनी चीज़ें मेरे को पढ़नी बाकी रही, उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं। सिर्फ ये बात दिमाग में रखिए। अब आप 2 बातें समझ गए। 28, 27, 28, 29 तारीख जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए क्यों जा रहे हैं आप अपने जो इस दौर में पढ़ा है उस पढ़ी हुई चीज़ों का आप मूल्यांकन करने के लिए जा रहे हो। जीवन बहुत सारी परीक्षाओं से भरा हुआ है, उनमें से एक परीक्षा रीट प्री की है, वो आप देने जा रहे हैं। इसलिए बहुत सारी परीक्षाओं में से एक परीक्षा देने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दबाव लेने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और जो व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण से
पॉजिटिव व्यू से, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हुए, आत्मविश्वास से लबरेज होकर जो व्यक्ति जाएगा वो रीट जैसे एग्जाम को आसानी से पास कर देता है, क्योंकि इनमें कुछ चीजें जैसे शिक्षण विधियां आप पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, ये चीजें जैसे आपने दबाव ले लिया तो ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट से हट जाएगी, आपको सिर्फ रटी हुई बातें वही याद रह पाएगी, जबकि ये चीजें रटी हुई कम होती है, समझने वाली ज्यादा होती है, इसमें कॉन्सेप्चुअल आधारित अप्रूवल सवाल ज्यादा आते हैं। तो इन सवालों को और इनका वेटेज भी आप सब जानते हैं, 35 से 40 प्रश्न का शिक्षण विधियां वगैरह इनका होता है। पर्यावरण के भी 5-7 सवाल ऐसे आएंगे जो इस प्रकार के होते हैं कॉन्सेप्चुअल। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट आधारित सवालों के लिए दिमाग को ठंडा और खुला और दबाव मुक्त रखना जरूरी है, तो इतनी बातों का ध्यान रखना एक तो। दूसरा, अब जो समय है इसमें मोबाइल का यूज बहुत कम करें। मोबाइल का यूज इसलिए कम करें क्योंकि मोबाइल में एक यूनिवर्सिटी चलेगी अभी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी आपको मैसेज भेजेंगे, कोई पेपर आउट्स की बात करेगा, कोई सेटिंग की बात करेगा, कोई किसकी ड्यूटी कहाँ आई उसके बारे में बात करेगा, किसका सेंटर कहाँ आया उसके बारे में बात करेगा। अब उस दोस्तों की इस मायाजाल से फिलहाल 5-7 दिन आपको क्या लेना देना है। मान लो सारे दोस्तों का सेंटर एक ही जगह आ गया, आपका दूसरी जगह या कहीं और है, उससे आपका लेना देना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्टडी है उस पर ध्यान देना है। वो भी स्टडी में फिर कह रहा हूँ, रीट का लेवल जो है बहुत निम्न होता है, बहुत ऊपरी तौर पर रिजल्ट आता है, और ये प्री का एग्जाम है, इसमें कोई मेरिट नहीं बढ़नी है। तो जो भी 90, 85, 90 नंबर से ऊपर, 90 सवाल से ऊपर जिसके भी सही हो रहे हैं वो सारे सेफ हैं। तो आपको हंसते हुए खेलते हुए एग्जाम देने जाना है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा है नहीं चीज़ें। आप कहोगे मेहनत घनी हार्ड लगे, हार्ड आपको लगती है तो अलग बात है, वास्तव में इसमें कुछ होता नहीं है। 5वीं तक का लेवल है, 8वीं तक का लेवल दे रखा है, इससे ज़्यादा तो वो एग्जामिनर क्या करेगा। लेकिन हाँ, ये है कि ज़रूर थोड़ी गहराई से आपने पढ़ाई की है तो यहाँ लेवल थोड़ा ऊपरी तौर पर आता है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, यह आपको दबाव में डाल सकता है, प्रेशर में डाल सकता है। तो आज के विषय पर ये सारी कुछ चीज़ें थी मैं लेके आया आपके लिए, ताकि इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। अगला सेशन जब भी होता है उस सेशन के नंबर लेके आएंगे कि अब 5, 3, 4 दिन है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरा क्या छोड़ देना है, और किस विषय पर ज़्यादा जोर देना है, इतनी बातें करनी है। हाँ, एक बात और, एडमिट कार्ड के सारे निर्देश जरूर पढ़ लेना। हो सके एग्जाम से गेट के बाहर आपको वहाँ पर दूसरे विद्यार्थी एग्जाम देते हुए आप देखते न रह जाओ, इसके लिए निर्देश जरूर पढ़ लें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।